नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। साल 2025 बस आने ही वाला है, कुछ ही दिन शेष हैं, तो इसी के साथ इंतजार शुरू हो गया है वार्षिक भविष्यफल को जानने का। ज्योतिष में इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन वार्षिक राशिफल में इंटरेस्ट सभी का होता है। तो यहाँ पर मैं एक श्रृंखला लेकर आने वाली हूँ जो राशिफल यानी वैदिक ज्योतिष पर भी आधारित होगी। 12 राशियों का राशिफल, प्रत्येक के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा और साथ ही होगा अंक ज्योतिष, मतलब 1 से 9 नंबर तक के सभी नंबर्स के लिए एक एक अलग वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो आप देखिए, फॉलो करिए। जो भी राशिफल यहाँ पर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि को जानना बड़ा ही आसान है। अपनी जन्म कुंडली को निकालिए, चंद्रमा की स्थिति को देखिए और अगर चंद्रमा के सामने 2 नंबर लिखा है, इट मीन्स वृषभ राशि आप है वृषभ राशि के, तो आप इस वीडियो को अवश्य ही देखिए। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो हैं स्वयं शुक्र। और अभी शुक्र जब 2025 का जनवरी स्टार्ट होगा, उस समय की जो स्टार्स की पोजीशन है उसके अनुसार शुक्र शनि के साथ आपके दशम भाव यानी कार्य भाव में ही गोचर कर रहे होंगे। इधर बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है आपके लग्न से, और वहीं मंगल का जो गोचर हो रहा है वो तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु का जो गोचर हो रहा है वो पंचम भाव से हो रहा है। बुध का जो गोचर हो रहा है वो सप्तम भाव से हो रहा है, और वहीं पे सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव से, और वहीं पे राहु का जो गोचर हो रहा है वो आपके 11वें भाव से। मीन्स जनवरी 1 को ये सारे स्टार्स की प्लेसमेंट आपकी वृषभ राशि के चार्ट में इस तरह से रहने वाली है। तो यहाँ पर जब भी हम वार्षिक भविष्यफल की बात करते हैं और जो ग्रहों के गोचर की स्थितियों को देखते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा काउंट जो करते हैं 4 ग्रहों को करने हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं शनिदेव, फिर बृहस्पति, राहु और केतु। इसकी वजह यह है कि ये 4 जो ग्रह हैं वो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में या एक ही जगह पर स्थित होते हैं। अन्य ग्रह भी गोचर करते हैं, लेकिन उनका जो गोचर का काल होता है वो बहुत छोटा होता है, 1 महीना 1.5 महीना। उनसे भी संबंधित मैं वीडियो आपसे कई बार शेयर करती हूँ अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कोई कॉम्बिनेशन बनती है तो। अदरवाइज जो ये 4 बड़े ग्रह हैं इनका गोचर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा गोचर होगा, क्योंकि 2.5 साल तक वो एक ही राशि में बने रहने वाले। सबसे बड़ा जो परिवर्तन होगा इस समय वो होगा शनिदेव का, वो होगा 29 मार्च 2025 को। इसके बाद 15 मई 2025 को बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। इसके बाद 18 मई 2025 को राहु और केतु दोनों भी अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। तो अगर हम मोटा मोटा अगर पूरे साल को डिवाइड करें कि क्या कैसा फल मिलने वाला है कौन कौन से स्टार का, तो अभी से लेके मीन्स जनवरी के फर्स्ट वीक से लेके मीन्स 1 जनवरी से लेके 29 मार्च तक जो रिजल्ट हमें अभी तक मिल रहे हैं वही रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन इसके बाद का जो समय होगा 29 यानी 30 मार्च से लेके 15 मई का जो एक विंडो पीरियड, एक छोटा सा पीरियड, 1.5 महीना का पीरियड ऐसा होगा जहां पर शनिदेव का एक छत्र राज्य चलेगा। आप देखिएगा उस समय में वैसी ही स्थितियां होंगी, और ये स्थितियां थोड़ी सी कंटिन्यू करेगी कई लोगों के जीवन में अक्टूबर तक भी। लेकिन फिर भी ये मोटा मोटी 1.5 महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा सभी लोगों के जीवन में। इसके बाद क्योंकि बृहस्पति देव आ जाएंगे, अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे, मीन्स है वो आपके कहीं ना कोई भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे वृषभ राशि के तो लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन उस समय उनका स्थान का परिवर्तन हो जाएगा तो सारे इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि दृष्टियां भी 3 है। इसके साथ ही राहु और केतु ये दोनों भी परिवर्तन कर लेंगे 18 मई को, तो वो भी बहुत सारी सिचुएशंस को बदल देंगे, क्योंकि राहु और केतु भी 18 महीने एक ही राशि में रहते हैं। बृहस्पति देव 13 महीने और शनिदेव तो बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं एक ही राशि में। तो सारी ही इक्वेशंस हम ये मानकर चल सकते हैं कि मई से पहले विशेषकर 15 मई से पहले अलग तरह के रिजल्ट्स, 15 मई के बाद
अलग तरह के रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए अभी तो शनिदेव दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और वहां पर अभी जब जनवरी में राशिफल अगर नया साल देखेंगे तो वहां पर शुक्र भी इनके साथ होंगे, जो बड़ी ही अच्छी कॉम्बिनेशन होगी शुक्र और शनि की। तो वर्क प्लेस पे सभी चीजें अच्छी ही आपकी चल रही हैं। जैसे कि हमने पिछले पूरे ही साल को देखा तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए पूरा ही साल हैपनिंग रहा, अच्छे वे में ही, जिसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वे में ही सारी चीजें आप लोगों की गई है। तो यहाँ पर ये जो 3-4 महीने का समय है इसको भी आपको अवश्य ही यूज करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव अपने स्थान में कार्य के ही भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय जितना आप मेहनत करते हैं, जितने एफर्ट आप अपने कार्य में लगाते हैं, उतने ही अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। वहीं शनिदेव 29 मार्च 2025 को कहाँ आ जाएंगे? आपके 11वें भाव में, डिजायर्स के भाव, लाभ के भाव, इनकम के भाव में। और 11वां भाव शनिदेव के लिए बहुत अच्छा स्थान माना जाता है, कारक भाव माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो डिजायर्स होंगी, इच्छाएं होंगी, बड़ी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से शनिदेव की जो डायरेक्ट दृष्टि होगी वो 5वें भाव में। इच्छाएं केवल कैरियर की या चीजों की ही नहीं होती, व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी इच्छाएं होती। तो यहाँ से जो शनिदेव की एक दृष्टि जाने वाली है वो जाने वाली है 5म भाव में। अगर कोई भी रिलेशनशिप में है या नहीं भी है, आपके जीवन में अभी तक प्यार नहीं है, तो हो सकता है कि अभी स्थितियां बदले, आपके जीवन में भी कोई साथी आ जाए, या आपके अभी तक जो भी लव रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी कुछ आगे गति आ जाए, या अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थे तो वो भी सारे सॉर्ट आउट होंगे। यहीं से शनिदेव की दृष्टि 5म पे पड़ रही है, तो जो संतान और विद्या का भी भाव है, तो जो लोग भी संतान के लिए प्रयासरत है तो उन लोगों को भी अवश्य ही प्रयास करने चाहिए, उनमें उनको सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, या आप कोई नया चीज सीखना चाहते हैं तो भी यहाँ पर शनिदेव आपको कुछ न कुछ ज्ञान की चीज सिखा सकते हैं। 30 मार्च के बाद आप देखेंगे कि आप कोई ना कोई एक बड़ी वस्तु भी खरीद सकते हैं। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, या कोई मशीनरी का कोई सामान खरीदना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार के कोई बड़ी वस्तु जिसमें आपका बड़ा पैसा लगने वाला, आप देखेंगे अवश्य ही खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपकी भौतिक वस्तुओं के प्रति जो डिजायर होती है, ये चीज भी मेरे पास होनी चाहिए, अवश्य ही ऐसी स्थितियां लाने वाले हैं। और शनिदेव की जो राशि परिवर्तन होगा, जो स्थितियां बदलेगी, वो डेडिकेटेड वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पर हम केवल उनकी जो डायरेक्ट दृष्टि है उस पर ही भी फोकस करेंगे और देखेंगे, तो यहाँ पर स्थितियां बहुत अधिक चेंज होने वाली है। 15 मई से बृहस्पति भी अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे। एट प्रेजेंट तो आपके लग्न में ही गोचर कर रहे थे, लेकिन अब उनकी स्थान में परिवर्तन हो जाएगा उनकी, क्योंकि राशि परिवर्तन होगा तो आपके इसमें चार्ट में स्थान का परिवर्तन होगा और वो चले जाएंगे द्वितीय भाव में। और द्वितीय भाव है धन का भाव, वाणी का भाव, परिवार का भाव, जो एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट आप लोगों के लिए होगी। तो पारिवारिक जो स्थितियां हैं आप सब लोगों के लिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी और उसी की वजह से जो हार्मोनी बनेगी पूरी फैमिली में वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और क्योंकि इधर शनिदेव तो मार्च में 11वें भाव, इनकम के भाव में आ ही जाएंगे, और इधर 15 मई से बृहस्पति देव भी आपके द्वितीय भाव में आ गए। मीन्स जो भाव दो जो धन से संबंधित है वहां पर दो बड़े बड़े स्टार्स का कब्जा रहेगा पूरे ही साल। तो आपके लिए धन भी बहुत अधिक आएगा, उसके साथ जो धन बचेगा आप उसको निवेश भी बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी गुरु की वजह से जो भी निवेश आपका होगा उसमें बहुत आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर द्वितीय भाव में अगर बृहस्पति गोचर करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्थितियां आपके लिए 15 मई के बाद होने वाली है। लेकिन यहीं से बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो इससे बृहस्पति की दृष्टि की वजह से लोगों को क्या होगा, पेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर कोर्ट कचहरी के भी कुछ मामले हैं तो अगर आप उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें तो ज्यादा बेटर होगा। इसी समय में वृषभ राशि वाले सभी लोगों को कहीं ना कहीं ज्योतिष, कर्मकांड, इस तरह की चीजों में भी बहुत रुचि आने लगेगी। तो ये जो सप्तम पे जो दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति देव की, थोड़े से आपको हेल्थ इश्यूज देने वाली है, क्योंकि यहीं पे बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ेगी वो छठे भाव पे भी पड़ने वाली है। तो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि छठा भाव भी रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो अगेन यहाँ पर भी थोड़े से हेल्थ इश्यूज आपको दे सकते हैं।
आपके वजन में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है, क्योंकि आपके जो फूड हैबिट्स हैं या खाने पीने का तरीका जरूर बृहस्पति देव की वजह से थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में ही जब वो गोचर करेंगे तो पारिवारिक समारोह, बहुत जैसे ज्यादा आप सोशलाइज कर रहे हैं, बहुत पार्टी वगैरह कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां आएगी आप लोगों के जीवन में जरूर। और उसी में जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा हम पार्टी वगैरह में हमारे खाने वाने का ध्यान नहीं रहता है, तो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर वेट गेन हो सकता है। और वेट गेन से संबंधित जो भी बीमारियां होती है, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होती है, उनसे सावधान रहिए। और जितने भी डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज होते हैं को भी आपको जरूर चेक करके रखना है। सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि होने से कुछ नेगेटिविटी तो आएगी, लेकिन इसी के साथ जब भी सिक्स्थ हाउस पर दृष्टि होती है तो हमें मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाती है, लोगों को साथ लेके चलने की हमारी कला में भी बहुत वृद्धि होती है। तो यहाँ पर कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि आपके कार्यभाव पर पड़ने वाली है, यहाँ पर शनि देव निकलेंगे तो बृहस्पति देव आ जाएंगे, तो वो स्थिति भी आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगी, पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको नई ऊंचाइयां ये बृहस्पति देव अवश्य ही 15 मई के बाद देने वाले हैं। 18 मई 2025 को राहु और केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे। एट प्रेजेंट तो वो आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मई के बाद से ही 18 मई के ही बाद से वो आपके कैरियर वाले खाने में यानी दशम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर आपके कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली बहुत उठापटक मचाने वाले हैं। क्योंकि राहु कभी भी आपको सीधी उंगली से घी नहीं निकालने देते हैं, मीन्स कोई भी काम स्ट्रेट नहीं करने देते हैं। सपोज आप जॉब में हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही तिकड़मी हो जाएंगे, शॉर्टकट भी आप अपना सकते हैं, कार्यों को कुछ अलग तरीके से अवश्य ही करेंगे। यहाँ पर आप एनी हाउ मीन्स सक्सेस पाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। तो करियर के भाव में ही अगर दशम भाव में ही राहु आ जाएंगे तो वर्क प्लेस पे जरूर कुछ न कुछ चीजें आपके लिए परिवर्तित होगी, चेंज होगी, और वो ज्यादातर आपके पॉजिटिव मोड में ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु की एक दृष्टि भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे से अगर हम देखते हैं कि राहु के जस्ट सामने है केतु 4th हाउस में, भौतिक सुख सुविधाओं के भाव में जब केतु होगा, और केतु का काम क्या होता है, डिटेच करना, चीजों को सिकोड़ना, तो यहाँ पर ये लगाम लगाएगा। राहु की जो भी स्पीड है उस पर लगाम लगाने के लिए जस्ट सामने केतु होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस बनेगा। और जो भी अगर आप इस पूरे ही साल में विशेषकर 18 मई के बाद आप देखेंगे कि ये आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई नया वाहन ले सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं ले सकते हैं, लेकिन उन खर्चों को नियंत्रित करने के लिए, या सपोज आप बहुत ज्यादा अपने बजट से कोई बहुत बड़ी चीज ले रहे हैं, लेकिन केतु अगर 4th हाउस में ही बैठेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको थोड़ी समझ देंगे कि हाँ मुझे जितनी मेरी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। बिल्कुल यही स्थितियां आपके लिए राहु और केतु भी बनाने वाले हैं। यहाँ पर केतु 18 मई के बाद आपकी माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो मैं उस समय आपसे वीडियो शेयर करूंगी कि आपको क्या कुछ रेमेडीज करनी चाहिए राहु और केतु के लिए। तो अगर वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए हम देखें तो वर्क प्लेस पे या धन संबंधित मामलों में तो कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने वाली। इनफैक्ट उनके लिए पूरा ही साल बहुत बढ़िया रहने वाला है, लेकिन उनको जो प्रॉब्लम आएगी वो ज्यादातर हेल्थ इश्यूज होंगे, विशेषकर डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज। तो सबसे ज्यादा वृषभ राशि वाले लोगों को क्या ध्यान रखना है, अपनी खान पान की आदतों पर ध्यान रखें, तो उनके लिए एज सच कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं होगा। और जो दूसरे स्टार्स आपको इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन या सिचुएशन देने वाले हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं और आप मन लगाकर काम कर सकते हैं अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो। वृषभ राशि वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, ये तो ग्रह गोचर के प्रेडिक्शन से हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में हो सकता है कि कुछ स्टार अच्छे नहीं चल रहे हो, कोई दशा अच्छी नहीं चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपका जो राशि स्वामी है स्वयं शुक्र, उनके
बीज मंत्र करने हैं ताकि आपका राशि स्वामी मजबूत हो। जब घर का मालिक मजबूत होता है तो हमें कोई भी अन्य बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता, बिल्कुल वही स्थितियां हैं। तो आपको शुक्र का बीज मंत्र करना है। शुक्र की जो अदर रेमेडीज होती है, जैसे कि शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहनना है आपको। ऐसे भी आप लोगों के लिए सफेद रंग बड़ा ही लकी होता है। सिल्वर का कोई ऑर्नामेंट आप पहन लीजिए। इस तरह से आप शुक्र को उच्च का कर सकते हैं और साथ ही आप सफेद वस्तुओं का दान भी इस दिन अवश्य ही करें शुक्रवार के दिन। तो अभी आप देखेंगे, और विशेषकर अगर लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप शुक्रवार के दिन लगातार 7 शुक्रवार के दिन अगर आप किसी भी बच्चे को सफेद मिठाई देते हैं या सफेद रंग की कोई भी चीज दान में देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो भी व्यक्तिगत जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उनका भी निराकरण अवश्य ही हो जाएगा। इसके साथ आपको करना है शनि देव के बीज मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है। सूर्य को जल आपको चढ़ाना है और बुध के लिए आपको हरी वस्तु का दान करना है, या जितने भी रिश्ते जो होते हैं कि बुआ है, भतीजी है, बहन है, उनको कोई ना कोई, या किन्नर है, उनको आपको कोई हरी वस्तु भेंट करनी है। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए मुझे सच 2025 बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि न तो आपकी शनि की 7.5 चलने वाली है, न शनि की ढैया है आपके ऊपर, न शनि की कहीं पे पनौती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वृषभ राशि वाले सभी लोग, क्योंकि करियर वाले क्षेत्र में और धन वाले क्षेत्र में बहुत अच्छे स्टार्स उनके पूरे ही साल गोचर करेंगे, तो उनको चिंता की कोई जरूरत है ही नहीं। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों को अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।